हो गए प्रमोट, आ गया रिजल्ट। इसी का तो इंतज़ार था कि प्रमोट कैसे होंगे। बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ है प्रोविजनली प्रमोट। खुश हो रहे हो आप लोग? अगर तो शर्म आनी चाहिए आपको अपने ऊपर कि उस परिणाम को देख करके आप लोग खुश हो रहे हैं आज, जिसके इम्तिहान, जिसके एग्ज़ाम आप लोगों ने दिए ही नहीं है। समझ रहे हो? दरअसल करा क्या है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट की मजबूरी है, चलो ठीक है साइड करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी की वजह से हम लोगों ने जो 1 साल मेहनत करी या कह नहीं सकता, मतलब ऐसी तैसी कराई है हमने 1 साल, फिर इस हिसाब से जिस हिसाब से हमारा रिजल्ट आया। क्यों सर ऐसे क्यों कह रहे हो? देखो सुनो, सीधी सी बात है, जो गधा था ना वो घोड़े के पास में बैठेगा अब। जो गधा था वो घोड़े के पास में बैठेगा, और जो घोड़ा था वो गधे के पास में बैठेगा। आई मीन टू से डैट ओनली गधा और घोड़ा क्या हो गए? बराबर हो गए। इस कंडीशन में आकर के हाँ, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आप लोग कहें कि हाँ जी मेरे तो मार्क्स अच्छे आ गए, नहीं मेरे तो मार्क्स कम आ गए, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो थ्योरी का सब्जेक्ट था, स्टैट्स का एग्जाम नहीं हुआ, अकाउंट्स का एग्जाम नहीं हुआ, जिस चीज़ के आप लोग कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, या सिर में दर्द होता है जिन सब्जेक्ट्स के लिए, उनके एग्जाम नहीं हुए, तो उनके आपका लेवल भी नहीं पता आपको कि हाँ हमारा लेवल क्या है उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है ना? ठीक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि आप लोगों ने जो पिछले 1 साल करा, कुछ ने तो करा भी नहीं था। प्राइवेट की स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो वो उठते हैं, मॉडल अपना उठाया, थोड़ा बहुत पढ़ा, एग्जाम देने चले गए, बात खत्म हो गई। क्या यूनिवर्सिटी की गलती है? बिल्कुल गलती नहीं। यूनिवर्सिटी तो कॉपी ढंग से चेक भी नहीं करती, बहुत बड़ी गलतफहमी है सबकी। अगर यूनिवर्सिटी गलती से चेक नहीं करती तो आज जैसे रिजल्ट आया, सुबह ही मैं भी रिजल्ट सबका चेक कर रहा था, किसी के 60 मार्क्स भी हैं, किसी के 50 मार्क्स भी हैं, किसी के 45 मार्क्स भी हैं, और किसी के 20+ में भी मार्क्स हैं। ध्यान रखना, किसी के 20+ में भी मार्क्स हैं, और वो बच्चा जो 33% से कम मार्क्स ला रहा है वो एक तरीके से फेल है। दिमाग में डाल लो। लेकिन अब क्या हुआ है, जो फेल है वो तो फेल है ही नहीं, वो भी पास है, क्योंकि भैया क्या लिखा आ रहा है? प्रोविजनली प्रमोट आ रहा है लिखा हुआ। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी 1 साल में जो मेहनत करी उसका तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? सर हम तो सेकंड ईयर में बैठने वाले हैं। भाई एक बात तो बताओ, बैठोगे तो सही, लेकिन क्या आपको अपना लेवल पता है कि हाँ जी हमारा लेवल क्या है? पता है आपको अपना लेवल? नहीं पता बिल्कुल भी। अकाउंट्स आपने कितना सीखा, कितने आपने चैप्टर्स करे थे, कितने आप चैप्टर्स का रिवीजन करके जाने वाले थे, एग्ज़ाम का कुछ माइंड सेट था, वो सब कुछ क्या हो गया? पानी में चला गया। वो उसका कोई लाभ आपको नहीं हुआ। ठीक है सर, छोड़ो ना सारी बात, आगे की बात करते हैं। आगे क्या करना है आगे की छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। जस्ट मेरा एक क्वेश्चन है हर एक कुछ बच्चे से जो कि पिछले 5 महीने से घर पर है। 5 महीने से सभी हैं घर पर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। 22 मार्च सन 2020 को जनता कर्फ्यू जिस टाइम पर मोदी जी ने घोषित करा था बेटा, लागू करा था, अनाउंस करा था एक तरीके से, उसके बाद से लेकर आज तक आपने कितना पढ़ा है? आपने 5 महीने में, लास्ट 5 महीने में क्या स्टडी करी है? अगर आप उसे एक बार जरा सोच लें तो शायद आपका दिमाग खुल जाए। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ आपसे बस, पिछले 5 महीने में क्या करा है? क्या करा है आपने पिछले 5 महीने में? अकाउंट्स पढ़ा हो, मैथ्स पढ़ी हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी हो, अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करी हो, अपनी किसी लैंग्वेज पर कमांड बनाई हो, जीके पढ़ी हो, या बस सिर्फ बर्तन मांजे हैं? बुरा मत मानना मेरी बात का, मान रहे हो तो चलो ठीक है, मान भी जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई मुझे। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिसको बुरा लगे कमेंट कर देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बता दो तुम लोगों ने करा क्या है पिछले 5 महीने में? पिछले 5 महीने जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने, जिस गुड़िया ने, जिस गुड्डे ने खराब कर दिया अपने, ध्यान रख लो वो भविष्य में, मुझे उम्मीद नहीं है उस बच्चे की कि वो कुछ करेगा अपनी लाइफ में। 5 महीने ये आपके पास गोल्डन, कहते हैं ना गोल्डन टाइम था हमारे पास। ये वो टाइम था कि आप लोग अपने किसी भी वीक सब्जेक्ट को क्या कर सकते थे? उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, जो कि आपने क्या कर दिए? वो निकाल दिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ना निकाले हो, तो मैं उनको इस वाली कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ बिल्कुल भी। सर आगे क्या करना है? देखो बच्चों सुनो मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 5 महीने आपने निकाल दिए, कोई बात नहीं है, अभी वक्त नहीं निकला है, अभी आपके पास है। सीसीएस यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करो, इन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए, इन्होंने एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनल कर दिया। आज से 10 से 15 दिन बाद क्या करने वाले हैं? ये एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवा देंगे आपका, आई मीन जो रीओपन होंगे,
एडमिशन्स वगैरह सेकेंड ईयर के वो भी ये करवा देंगे। उसके बाद में आपके फिर सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद में आपका सेकेंड ईयर का भी रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि लॉकडाउन बढ़ने वाला और ये एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो फिर से प्रमोट करेंगे, सीधी बात है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, पीजी वाला, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, पता भी होगा आप लोगों को, क्योंकि फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। करवा रहे हैं भाई साहब ये एग्जाम, अब कोरोना के काल में रहते हुए भी करवा रहे हैं, जहां पर डे का 85,000 पेशेंट हो, उस कैटेगरी में उस दिन पर भी ये क्या करा रहे हैं, एग्जाम करवा रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारी डिग्री पर बस मोहर ना लगे, किसकी? कोरोना की, कि ये बच्चा कोरोना काल से संक्रमित होकर के आया है, इसकी डिग्री पर मोहर ना लगे। इस वजह से यूजीसी ने, जो हमारी चयन विभाग होता है, लोक सेवा चयन विभाग होता है, उसने डिसीजन लिया हुआ था। ठीक है, आप लोगों को जस्ट करना क्या है, मेरी अगर छोटी सी एडवाइस आप मानोगे तो फायदे में रह जाओगे, वरना ठीक है भाई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, तुमने जो अब तक करा है किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, तुम्हारे जो भाई बंधु हैं, तुम्हारे जो सर हैं, ठीक है, वो थोड़ा बहुत आपकी जरूर हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्प चाहोगे तो वो भी कर सकते हैं। आप खुद हेल्प नहीं चाहोगे तो वो भी नहीं कर सकते। वो भी किस हद तक करेंगे भाई? बिल्कुल नहीं करने वाले। मैं सटीक कह रहा हूं इस बात को, बुरा मानना है भाई मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट छोटी सी एडवाइस ये है, अभी से आप अपना सिलेबस देखो, जरूरी नहीं आप कोचिंग अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे देयर आर लोड्स ऑफ लेक्चर्स, देयर आर लोड्स ऑफ टीचर्स, यार किसी से भी पढ़ लो, लेकिन प्लीज अपने टाइम को मत खराब करो, पढ़ लो। 2 घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे आप निकालोगे, बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस कवर हो जाएगा आराम से। इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग जरूर कवर करते हुए चलो। इनकम टैक्स मैं कह रहा हूँ हर एक बच्चे को, इंडिया के हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो बच्चा अपने आप को ये कहे कि हाँ जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसे कम से कम इनकम टैक्स जरूर पढ़ना चाहिए। किस व्यक्ति की इनकम पर, किस प्रकार से आय पर, इनकम पर टैक्स लगता है, क्या होती हैं सारी चीज़ें, वो उसमें डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप सीखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके खर्च करने का तरीका बदल जाएगा। जस्ट अगर मैं कहूँ आपके पास, मेरे पास 20 रुपए हैं तो मैं चाट पकौड़ी खाऊं या 20 रुपए का मार्कर लेकर के आऊँ, वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखने को मिल जाएगा। दोनों के दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंड आपके ऊपर करना है, आपको करना है क्या है। मुझसे कोई भी बात पूछनी हो, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, आप करो बेझिझक होकर के, ठीक है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, प्रमोट हो गए अच्छी बात है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई खुशी वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल दुख की बात है हमारे लिए। ये बहुत ही गलत रिजल्ट है कि बस हमें प्रमोट कर दिया। ध्यान रखना, क्लास में नेक्स्ट ईयर जब भी बैठेंगे, नेक्स्ट मंथ बैठ जाओ, बातें कर लगे, वो जब भी हम बैठेंगे वो गधा भी हमारे पास में बैठेगा, जिस गधे की औकात नहीं थी भाई साहब पास होने की, वो फेल होने की वजह से, वो फेल ना होने की वजह से हमारे पास बैठेगा चिपक करके, कहेगा देखो मैं ना तुम्हारे पास बैठा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर को क्रॉस करके आया हूँ, चाहे वो इस लायक हो या ना हो, वो गधा हमारे पास बैठेगा। यानी कि हम कौन है? घोड़े हैं एक तरीके से, मैं मान करके चल रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगर गधे हैं फिर तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उन गधों का जरूर फायदा हुआ है इस टाइम में जिनको पढ़ना नहीं था, ठीक है ना, जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं करने थे, जिनको अपने ऊपर डाउट था कि जी हम पास होंगे या फेल होंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही, माफ़ी चाहूँगा किसी को कुछ बुरा लगा हो तो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अपना आप टाइम मत बर्बाद करो, किसी बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मैं सारी बात छोड़ता हूँ, मम्मी पापा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई आपकी जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा मम्मी पापा आपके गलत हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है वो अपनी जगह, उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक है, आपकी हेल्प कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ठीक है, साइड करो उस वाले मैटर को, लेकिन कम से कम 24 आवर्स में से बेटा कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी स्टडी के लिए ज़रूर निकालो। एक बात और मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा, 2 से 3 घंटे इनफ नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? एक्चुअली हम चाहते हैं कि 10 मिनट्स पढ़ें और हम लोग ना बहुत बड़े आदमी बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हम टॉपर्स बन जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 मिनट में पढ़ के भाई कोई टॉपर नहीं बना। वो सारी जो कहानियाँ हैं वो सब मिथ्या हैं, वो आपको सिर्फ कहते हैं ना बरगला रहे हैं, वो वाली चीज़ें हैं। वरना अगर आप देखोगे एक मजदूर को, वो भी कम से कम 8 घंटे काम करता है। अगर आप किसी इंजीनियर को देखोगे उसकी भी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखोगे उसकी भी एक पर्टिकुलर भाई टाइम की ड्यूटी होती है। मतलब ये कि एक टाइम स्पेसिफिक है कि कम से कम 8 से 10 घंटे बंदे को मेहनत करनी होती है। तुम लोग ये सोचते हो कि हम 2 घंटे में पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ करके सारे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएं, टॉपर भी निकल जाएं और हमारी जॉब भी लग जाए, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सारी बातों को किनारे करते हैं कि जो परचून की दुकान वाला है ना भाई साहब, सुबह 7 बजे दुकान खोलता है, पता ही होगा आपको, तो सुबह 7 बजे दुकान खोलता है बगल में जो आपकी परचून वाला, और रात को 9 बजे तक 8 बजे तक अपनी दुकान पर बैठता है। 12 घंटे से भी ऊपर वो जाकर के मेहनत करता है, क्योंकि उसे इतना पता है कि सुबह की जो दुकानदारी है मेरी वो शाम को नहीं होगी, शाम की जो है मेरी सुबह को नहीं होगी। यानी कि आप भी इस माइंड को लेकर के चलो कि सिर्फ 2 घंटे में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आज दे दो, भविष्य में दे देना, आपकी मर्जी है।
अब भी कोई बात समझ में ना आ रही हो ना, या अब भी दिमाग ना खुल रहा हो तुम्हारा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। चलो, थैंक यू।